topic in antibiotic. The next drug in antibiotic is phenoxymethyl penicillin. It is other called penicillin B. It is other called penicillin B. फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन का जो अदर नेम है वो हम इसको पेनिसिलिन बी भी बोलते हैं। इसकी जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे पास पेनिसिलिन है, यहाँ पर आर था, आर की जगह आर का मतलब साइड चेन, आर की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर फिनॉक्सीमेथाइल जो ग्रुप है वो अटैच कर दिया। जब फिनॉक्सीमेथाइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया तो इसकी नंबरिंग हमने कैसे करनी है, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, ये नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन को हमने अलग से नंबरिंग देनी 1 और 2। अब इसकी क्या नंबरिंग है 6R का मतलब जो हमारा ग्रुप राइट साइड, जैसे ये राइट साइड हमारा जो ग्रुप अटैच है इसलिए यहाँ पर हमने R लिखा है, और 6 पोजीशन पे हमारा क्या अटैच है, ये 6 पोजीशन, इसके साथ ये जो है जो चेन है वो अटैच है, इसलिए 6 2 पोजीशन पे क्या अटैच हमारा फिनॉक्सी एसिटाइल, 2 फिनॉक्सी एसिटाइल, ये हमारा अमाइड है, अमीडो, इसको हम अमीडो बोलेंगे, अमीडो ग्रुप है ये, और बाकी की जो हमारी सारी स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा पेनिसिलिनिक एसिड। जो इसका आईयूपीएसी नेम है वो क्या बना 6R6 फिनॉक्सी एसिटाइल अमीडो पेनिसिलिनिक एसिड। अब इसमें जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारी फिनॉक्सी जो मिथाइल पेनिसिलिन है, जो हम इसमें पहले हम लोग मैं ये बता देती हूँ कि जो फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन है इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू बेंजाइल पेनिसिलिन की। ये ओरली जो है जो ड्रग है वो जो हम लोग ओरली जब लेते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होती, डिग्रेडेशन नहीं होती, जिसके कारण हम इसको जो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं। अब इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल होती है हमारे पास। इट इज बिटर इन टेस्ट, ऑर्डरलेस, इसका जो टेस्ट है वो बिटर है, ऑर्डरलेस है ये, एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्युबल इन अल्कोहल। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने पहले बताया it is white crystalline fine white crystalline powder soluble in water and insoluble in alcohol, and it is odorless and bitter in taste। नेक्स्ट इसमें जो हम स्टोरेज और स्टेबिलिटी, स्टोर हम लोग जो ये ड्रग है उसको किसमें स्टोर करेंगे, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो हम लोग इसे स्टोर करते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, और लाइट रेजिस्टेंस जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती, लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स हैं उसमें हम लोग जो है वो फिनॉक्सीमेथाइल जो पेनिसिलिन है उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास है इसके यूजेस क्या क्या है हमारे जो फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन है, सेम यूज है जो हमने बेंजाइल पेनिसिलिन में स्टडी किए थे, बस जो हम लोगों ने बेंजाइल पेनिसिलिन में क्या क्या जो कौन कौन से यूज स्टडी किए थे, फर्स्ट वन गोनोरिया के ट्रीटमेंट में, सेकंड वन इज जो हमारा सैक्रल्ड फीवर है उसमें हम लोग इसका जो है ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। उसके बाद है जो हमारा अब्सेसिस के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, नेक्स्ट है न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में, टेटनस के ट्रीटमेंट में हम लोग फिनॉक्सीमेथाइल का यूज करते हैं। उसके बाद है जो हमारा
हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई सर्जिकल ऑपरेशन या डेंटल जो ऑपरेशन से बिफोर, उससे पहले जो हम लोग जो है वो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो हम लोग फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन का यूज करते हैं डिप्थीरिया में भी। इसमें जो हमने बेंजाइल पेनिसिलिन में यूज किए थे, एक तो हमने किया था मेनिंजाइटिस में और एक था सिफिलिस में। जो बेंजाइल फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है, इसका यूज हम मेनिंजाइटिस मीनिंग जो दिमागी बुखार है उसमें नहीं करते, और एक सेकंड हम सिफिलिस में इसका यूज नहीं करते। बाकी जो इसके यूज है वो सेम जो बेंजाइल पेनिसिलिन के हैं उस वो ही यूज है इसके। डिप्थीरिया, निमोनिया, एब्सेसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं। गोनोरिया में गोनोरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये था हमारा फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है एम्पिसिलिन। जो हमारी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है, ये हमारी क्या है, जो जब हमारी बॉडी में चली जाती है, बॉडी में जाने के बाद ये हमारी जो बॉडी में है हाइड्रोलिसिस जल्दी नहीं होती इसकी, इसलिए हम लोग इसे ऑरली जो है वो ड्रग को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिसिलिन। जो फिनॉक्सीमिथाइल हमारे पास पेनिसिलिन है, उसको हम लोग जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से के द्वारा जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, उन सब के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं, इस टैबलेट को या फिर जो ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? एम्पिसिलिन को हम लोग क्या है, वाइट, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन की जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट है, जो व्हाइट कलर के हमारे जो है ये क्रिस्टलाइन पाउडर वो अवेलेबल होता है। एम्पिसिलिन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा। इसका जो टेस्ट है बिटर इन टेस्ट, नेक्स्ट है ऑर्डरलेस है ये, ऑर्डरलेस के बाद ये क्या है, जो सोल्युबल है इन वाटर में, सॉरी स्प्रिंगली
सोल्यूबल है वाटर में, एंड कंप्लीटली जो सोल्यूबल है वो है अल्कोहल में, जो हम लिख देते हैं फ्रीली सोल्यूबल सोल्यूबल इन अल्कोहल। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में? क्या व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिटर इन टेस्ट है हमारा जो एम्पिसिलिन है, odorless है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। अब जो हम एम्पिसिलिन है इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि हमारे जो एम्पिसिलिन है उसका IUPAC नेम क्या है और इसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये हमारे थायाजोलिडिन रिंग, ये हमारा बीटा लैक्टम, अमाइडो ग्रुप। इसके साथ अब यहाँ पर क्या लगता है आर की जगह हम क्या लगाते हैं, जो हमारा कंपाउंड है एम्पिसिलिन के हम जो ग्रुप है वो अटैच करेंगे आर की जगह। वो ग्रुप क्या है, ये है हमारी एम्पिसिलिन में हमने क्या किया, ये तो हमारी पेनिसिलिन है। यहाँ तक जो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम क्या अटैच करते थे आर का मीनिंग क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पर हमने ग्रुप अटैच करना है वो हम अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या अटैच किया, एम्पिसिलिन का अल्फा अमाइनो जो है बेंजाइल, ये हमारी स्ट्रक्चर है अल्फा अमाइनो बेंजाइल की। इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अब इसका हम जो IUPAC नेम है वो कैसे लिखेंगे, सेम है 6 पोजीशन पे 6 जो है हमारा इधर अटैच है और यहाँ पर हमने चेन को नंबरिंग दी 2। 6 की 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, और इसके साथ हमारा 2 फिनाइल एसिटामाइडो ग्रुप भी अटैच है। हम लोग इसकी नंबरिंग कैसे लिखेंगे, 6 2 अमीनो 2 फिनाइल एसिटामाइडो ये यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गई इसकी नंबरिंग। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, पेनिसिलिनिक एसिड। पेनिसिलिनिक एसिड ये हमारे इसकी IUPAC नेम, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर का नाम होगा। 6 पोजीशन पे अटैच है,
2 अमीनो 2 फिनाइल एसिटामाइड ग्रुप है जो हमारा वो अटैच है। उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप बच गए बाकी पेनिसिलिनिक एसिड वो हम लिख देंगे। ये था इसका IUPAC नेम। उसके बाद है इसकी स्टोरेज। जो स्टोरेज क्या है हमारी एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन को हम लोग स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, या फिर हम लोग जो इसको स्टोर करते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर और एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं उनमें हम लोग स्टोर करेंगे एम्पिसिलिन को, ताकि जो लाइट रेजिस्टेंस है, लाइट का इफेक्ट है वो हमारी ड्रग पर ना हो सके। नेक्स्ट हमारे यूजेस है। यूज क्या है इसके, यूजेस में हम लोग जो एम्पिसिलिन है इसका हम लोग यूज करते हैं मेनली यूजेस में क्या है, जो एम्पिसिलिन का हम लोग यूज करते हैं वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। It is used to treat used in the respiratory tract infection। सेकंड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग इसका यूज करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं एम्पिसिलिन का। जहाँ पर ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ हो जाए हम लोग एम्पिसिलिन उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं इसका गोनोरिया में। गोनोरिया का जो ट्रीटमेंट उसमें भी हम लोग इसका एम्पिसिलिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, जो हमारा जिसको दिमागी फीवर बोलते हैं उसमें भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इसके स्पेलिंग मिस्टेकों के द्वारा मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। अब एम्पिसिलिन का यूज किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया एंड मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। जो हमारे पास एम्पिसिलिन में ऑरल, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, सस्पेंशन की फॉर्म में हमारे पास जो है वो डोजेस फॉर्म अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है कार्बेनिसिलिन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी कार्बेनिसिलिन।
कार्बेनिसिलिन जो हमारी ड्रग है, इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, जो कार्बेनिसिलिन ड्रग है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग इसे जो यूज करते हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वाइट हाइड्रोस्कोपिक पाउडर है, ये हमारा ऑर्डरलेस है और बिटर इन टेस्ट है। बट जो कार्बेनिसिलिन है ये क्या है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी क्या क्या है, जो फर्स्ट वन है वाइट हाइड्रोस्कोपिक पाउडर, वाइट है हाइड्रोस्कोपिक पाउडर है। उसके बाद है ये जो हमारा कार्बेनिसिलिन है वो ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट है एंड फ्रीली सोल्यूबल है वाटर में। स्टोरेज क्या है, जो हमारा कार्बेनिसिलिन है उसको हम लोग स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में। जो हमारे एयर टाइट कंटेनर्स हैं, लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स हैं उनमें हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। अब इसके जो है यूजेस सेम जो हमने एम्पिसिलिन में यूजेस पढ़े थे वही इसके यूजेस है कार्बेनिसिलिन के। यूजेस क्या क्या है, फर्स्ट वन इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ट्रैक्ट में इंफेक्शन है उसको ट्रीट करना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का ट्रीटमेंट। दूसरा इसका यूज यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। थर्ड वन जो इसका हमारा थर्ड यूज है, सेम गोनोरिया में इसका यूज है एंड मेनिंजाइटिस में। गोनोरिया में एंड जो मेनिंजाइटिस है, जो मेनिंजाइटिस में भी इसका एक यूज होता है कार्बेनिसिलिन का। ये हमने जो 3 कंपाउंड थे वो स्टडी किए हैं एंटीबायोटिक्स में आज जो लेक्चर में 6 में। एक फर्स्ट वन हमने फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन स्टडी किया, तो सेकंड वन है हमारा एम्पिसिलिन एंड थर्ड वन है हमारा कार्बेनिसिलिन। इसमें जो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन है और एक हमारा हमने जो पहले किया था बेंजाइल पेनिसिलिन, इन तीनों की तो हम इसमें स्ट्रक्चर भी वो स्ट्रक्चर और उनका आईयूपीएसी नेम करेंगे। जो बेंजाथीन पेनिसिलिन और कार्बेनिसिलिन है इसकी हम लोग सिर्फ जो थ्योरी है वो ही हमारे सिलेबस में वो ही डिस्कस करेंगे। ये हमने 3 कंपाउंड डिस्कस किए, जो नेक्स्ट कंपाउंड है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।